ऑफलाइन पैसा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इंपॉर्टेंट्स पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत वो आपको क्वार्टरली पे आउट होगा। केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम है और यह स्कीम 100% सेफ है, यानी कि भारत सरकार की इस स्कीम में गारंटी होती है। सबसे ज़्यादा जो ब्याज दर दिया जाएगा आपको सीनियर सिटीजन स्कीम में ही आपको ब्याज दर दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में यदि बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा वो है 8.2%। इसमें आपको टैक्स में भी छूट मिलती है। इस स्कीम में आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे ध्यान रखिएगा वो आपको लम सम में पैसा इन्वेस्ट करना है। जिस तरीके से आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में एफडी करते हैं सेम उसी प्रकार से आप लम सम इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यदि बात करें कि इस स्कीम को बनाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों को एक रेगुलर इनकम प्रदान करना है, यानी कि जो भी व्यक्ति 60 साल हो जाते हैं और वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो सरकार चाहती है कि उनको एक रेगुलर यानी कि मंथली उनको कोई इनकम प्रदान हो। इसलिए यह स्कीम सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया हुआ है। सरकार ने इसकी ब्याज दर बढ़ाकर 8.2% कर दी है और इसी साल बजट में सरकार ने इस स्कीम में जमा की जाने वाली राशि अधिकतम जो कि 15 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर सरकार ने 30 लाख रुपए कर दिया है। सीनियर सिटीजन स्कीम को बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी योजना कहा जाता है, जो कि हर एक वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम में पैसा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम की डिपॉजिट के बारे में। तो इस स्कीम में आप मिनिमम जो डिपॉजिट करते हैं तो वो है आपका 1000 रुपये, यानी कि यदि आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और 8.2% के हिसाब से आप ब्याज दर ले सकते हैं। यदि मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात की जाए तो वो है आपका 30 लाख रुपये, यानी कि आप 30 लाख रुपये तक इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम आपका 5 साल के लिए होता है, यानी कि आप इस स्कीम में 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जो भी आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका जो ब्याज दर होगा, यानी कि जो ब्याज का जो पैसा होगा वो आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में हम एक से ज़्यादा भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जितने भी अकाउंट खुलवाएंगे उसकी जो डिपॉजिट लिमिट होगी वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर में मान लीजिए कि हमने एक अकाउंट ओपन किया 20 लाख रुपए से, यानी कि 20 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया और दूसरा खाता यदि हम ओपन करवाते हैं तो उसकी सिर्फ लिमिट होगी 10 लाख रुपये, यानी कि 10 लाख रुपये प्लस 20 लाख रुपये दोनों मिला के 30 लाख रुपये हो जाते हैं। उसके अलावा सीनियर सिटीजन स्कीम में हम पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप जो भी पैसा जमा करेंगे और उसका जो इंटरेस्ट रेट पे आउट होगा उसकी जो तारीख है 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपके सेविंग अकाउंट में आपका ब्याज का पैसा जमा कर दिया जाएगा। अब यदि बात करें कि यह सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत यदि आपको अकाउंट ओपन करवाना हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और साथ में आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरकर पोस्ट ऑफिस या बैंक को आपको देना होगा। यदि बात करें कि सीनियर सिटीजन स्कीम आप कहां पर ओपन करवा सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन स्कीम आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में दोनों जगह जाकर भी आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप या तो पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं या आप बैंक में भी अपना सीनियर सिटीजन की स्कीम के तहत अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत आप अपने अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। यदि आपने अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करवा लिया है तो पोस्ट ऑफिस से आप बैंक में भी इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, इसकी भी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। अब यदि बात करें प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में, तो प्रीमेच्योर क्लोजर आखिर क्या होता है। देखिए, आपने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया है और आप समय से पहले यानी कि 5 साल से पहले इसको बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म और कंडीशन है उसको आप समझ लीजिए। उसके कुछ रूल है तो उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप इस स्कीम को 1 साल से पहले बंद करते हैं तो जो भी ब्याज दर आपको क्वार्टरली मिला होगा तो वो भी ब्याज दर आपके मूलधन में से काट लिया जाएगा।
यदि आप इस स्कीम को 1 साल के बाद और 2 साल से पहले खाते को बंद करते हैं तो उस कंडीशन में मूलधन में से 1.5% पैसा जो है आपका पैसा काट लिया जाएगा आपकी मूलधन राशि में से। यदि आप इस स्कीम को 2 साल के बाद और 5 साल से पहले प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन में 1% पैसा जो है आपके मूलधन में से काट लिया जाएगा। क्या सीनियर सिटीजन स्कीम को हम आगे और बढ़ा सकते हैं 5 साल के बाद? तो इसका आंसर है यस, आप 3 साल के लिए इस स्कीम को और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका भी कुछ नियम है। जो आपको 8.2% के हिसाब से आपने पोस्ट ऑफिस में अभी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से खाता ओपन करवाते हो और आप उसके 5 साल के बाद 3 साल के लिए और आगे बढ़ाना चाहते हो और उस टाइम अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो उसी इंटरेस्ट रेट से ही आपको पैसा दिया जाएगा। यानी कि जो वर्तमान का इंटरेस्ट रेट होगा उसी के हिसाब से आप 3 साल के लिए और आगे अकाउंट को बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब होगा यदि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ चुका होगा तो आपके बढ़ के ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यदि घट चुका होगा तो आपको घट कर ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस स्कीम की कैलकुलेशन के बारे में। यदि आप इस स्कीम में वन टाइम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 5 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है आपको 8.2% के हिसाब से ब्याज दर दिया जाएगा और क्वार्टरली जो आपको पैसा दिया जाएगा वो होगा 10,250 रुपये और टोटल इंटरेस्ट अर्न की बात करें यानी कि 5 साल में जो आपको टोटल पैसा जो मिलेगा वो हो जाएगा आपका 2,04,999 रुपये। अब यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 8.2% के हिसाब से जो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि हर 3 महीने में जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 20,500 रुपये और टोटल इंटरेस्ट की बात करें यानी कि 5 साल में जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 4,09,999 रुपये। अब यदि आप इस स्कीम में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल डिपॉजिट हो जाएगा आपका 20 लाख रुपए और इंटरेस्ट की बात करें 8.2% के हिसाब से जो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 41,000 रुपये और टोटल इंटरेस्ट अर्न की बात करें यानी कि 5 साल में तो वो हो जाएगा आपका 8,19,999 रुपये। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।